नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत उषा भसीन आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है उषा भसीन आंटी जी। ओवर टू यू, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। नमस्ते संगत जी। मुझे यही अभिवादन अच्छा लगता है, क्योंकि नमस्ते करते हुए गुरु जी का वो चेहरा, वो हाव भाव, उनका हाथ ढीले ढीले हाथों से हाथ जोड़ना और यूं चेहरा उठा के देखना, जब किसी को मिलवाओ उनसे या छुट्टी तो कहते नमस्ते, चलो करानो जाओ। जय गुरु जी तो तब होता नहीं था, लेकिन गुरु जी नमस्ते करते थे। नमस्ते संगत जी। सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म का वासन अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये अवसर दिया इन्होंने हमारे लिए। ये बहुत खूबसूरत समा होता है, क्योंकि बोलते हुए आप उस युग में, उस समय में पहुंच जाते हो। वो सब कुछ एक फिल्म की तरह आपकी आंखों के आगे से गुजरने लगता है। जो समय गुरुजी के साथ बीता, जो दिन, जो शामें, चाहे कमरे में चाहे बाहर, सब वो एक हमारी बहुत बड़ी बपौती है, हमारी हेरिटेज है, जो इस जन्म में मिली है। मुझे अक्सर यही कहना था कि मुझे यही कहना अच्छा लगता था कि इस शरीर में मेरे 3 जन्म हुए हैं। पहला वो जो गुरुजी के पास आने से पहले, और दूसरा वो समा जो गुरुजी के चरणों में, जब गुरुजी शरीर में उपस्थित थे वो, और जब गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया उसके बाद। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ये एक्सप्रेशन, ये भी शायद अधूरा है, क्योंकि अब समय वो है जब गुरुजी हर दिन, हर पल कुछ ऐसा नया, मैं नहीं कह रही चमत्कार, उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन एक एहसास जो शायद हर दिन, हर समय गहरा होता जाता है। पहले से ही शुरू करते हैं संगत जी। जैसा कि अक्सर अधिकतर लोग किसी चाहत में, किसी समस्या में कुछ मांगने के लिए गुरुओं, पीरों, फकीरों की शरण में जाते हैं या ईश्वर की शरण में जाते हैं। अधिकतर आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक भी हैं। कुछ लोगों को शायद गुरु की खोज रही, पर मुझे तो सच पूछिए पता ही नहीं था कि गुरु होता क्या है। आज भी नहीं पता। और उस वक्त ऐसा हुआ कि उस साल मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था। तो कोई मेरे ऑफिस के थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसे एक गुरुजी हैं। मेरे मेरे मुंह से एकदम से निकला कि आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज। और जाने क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे शिव जी का मानते हैं अवतार, या जो भी उन्होंने कहा। तो जाने क्या हुआ, 10 मिनट के अंदर हम लोग गाड़ी में थे और एम्पायर स्टेट, और वो दिन और आज का दिन जब गए, वो दिवाली का दिन था संयोग से। और गए तो मैं नहीं कहूँ कि अजीब लगा या बिल्कुल हैरानी हुई, क्योंकि मैंने शायद कोई अपेक्षा की ही नहीं थी। बहुत खूबसूरत समा था। गुरुजी इतने प्यारे सुंदर से गुरुजी वहां बैठे हुए थे, और उस दिन थोड़े ज्यादा लोग थे, और काफी मतलब माहौल था दिवाली का। तो चाय प्रसाद हुआ, फिर
लंगर प्रसाद हुआ, 4 लोगों की थाली में लंगर लगा, सब कुछ नया था हमारे लिए, ये आपने सुना होगा, तो इसलिए मैं उस समय उसके में अधिक विस्तार में नहीं जाऊँगी, समय की सीमा है। सो लेकिन संगत जी कुछ ऐसा कि ऐसा लगा कि एक बड़ा अजीब-सा एक चुंबकीय शक्ति है कि लगे रोज़-रोज़ आना है। पहले दिन जब हम गए ही तो गुरुजी ने कहा, "आ गए हार्ट पेशेंट?" सो उस दिन पहली बार मेरे हस्बैंड ज़मीन पर बैठे और मुझे उन्होंने ऑफ़िस के कुछ डेज़िग्नेशन से कुछ बोला ऐसे, तो हमने खूब एन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। घर आ गए, अगले दिन लेट आए, अगले दिन सुबह हमारी 2 बेटियाँ हैं, हम उठे तो वो बोले, "आप सुना है किसी बाबा के पास गए थे?" आई सेड, "हाँ।" तो कहते, "मम्मा अब आप बाबा लोग के पास भी जाने लगे हो, समथिंग रॉन्ग विद यू" एटसेट्रा। मतलब वो बच्चे अभी स्कूल से निकल कर कॉलेज गए ही थे। सो मैंने कहा, "आप भी चलो।" तो लंबी बात है, तो उसके बाद वो लोग गए। अगले दिन या उससे अगले दिन जब वो गए तो बड़ी वाली बेटी को लगा कि जैसे वो एम्पायर स्टेट की सीढ़ी उतरी तो उसको लगा कुछ माथे पे जैसे एक ज़ोर से जहाँ ये आपकी फ़ोरहेड, थर्ड आई की जगह हड सा हुआ। तो उसने कहा कि ये कोई अब बताती है कि कोई नॉर्मल जगह नहीं है ये ये कोई और जैसी जगह है। और उनको याद है कि गुरुजी ने प्लेन काला चोला पहना हुआ था। और छोटी वाली बेटी की शायद बाजू में एक बॉयल सा था जो उन्होंने हमें नहीं बताया, डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी। 4-6 दिन में शायद वो बॉयल निकल गया। लेकिन जब छुट्टी होने लगी तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि हाँ, क्या है? तो जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में गई थी, उसको इकोनॉमिक्स में बिल्कुल शुद्ध अंग्रेज़ी में गुरुजी ने सवाल पूछा और दूसरी वाली मैथ्स ऑनर्स के लिए गई थी, स्टैट्स ऑनर्स के लिए, तो उसको उसका सवाल पूछा। तो वहाँ हमने देखा कि संगत भी जो आस-पास थी, वो भी थोड़ा गुरुजी की तरफ देखने लगी कि गुरुजी वैसे गुरुजी पंजाबी बोलते थे और बहुत ठेठ पंजाबी और बहुत जल्दी-जल्दी पंजाबी बोलते थे। तो वो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं और संगत जी अब ये कहना कोई मुझे चमत्कृत नहीं करता कि ये अक्टूबर की बात है और मार्च में उनके जब परीक्षाएँ हुई तो वही 2 सवाल उनकी परीक्षाओं में थे। ये तो बस आप कह लीजिए कि एक महज़ परिचय है, ये महज़ परिचय है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगले दिन से कोई हमारे साथ चमत्कार होने लग गए या हमने सुना लोगों के या गुरुजी तब शुरू में तो तब गुरुजी दिल्ली शायद उन कुछ ही महीने पहले आए थे और तो एक सोफे पे बैठते थे, कोई वहाँ फूल नहीं होते थे, कोई फ़ोटोज़ नहीं होती थी और हम आते थे और माथा टेका और आँख बंद करके बैठ गए, चाय प्रसाद बँटता था। संगत जी काँच के गिलासों में चाय प्रसाद बँटता था, लेकिन आप आँख बंद करके बैठे हैं, तो आप समझ नहीं पाएँगे कि कब सेवादार जो हैं, उन्होंने चाय बाँटी और कब वो गिलास इकट्ठे हुए, एक गिलास की खनक नहीं होती थी। चाय के साथ कुछ नहीं मिलता था। उसके काफ़ी देर के बाद गुरुजी अपने हाथ से हलवा प्रसाद बाँटते थे। शुरू में तो वहाँ एक छोटा-सा गोल कारपेट था हॉल में, तो हम लोग अंदर बैठ के ही खा लेते थे। बाद में जब वो कुछ मेरे ख़्याल अगले साल या कभी वो फुल पूरा कारपेट हॉल में लग गया, तो गुरुजी ने इशारा किया कि बाहर जाके आप प्रसाद खाओ। तो आपने ये भी सुना होगा कि पुरुषों के हाथ भर जाते थे, गुरुजी एक हाथ से देते थे और फिर मुँह जिसे कहते हैं ना मुँह मार कर हम लोग वो प्रसाद खाते थे। तो नहीं लेना है अंदर आके तो छुप जाओ तो ज़रूर आपको दोबारा मिलेगा, तीसरी बार भी मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं प्रसाद से संबंधित एक आपको चीज़ बताऊँगी वो इस मामले में कि क्या होता था, गुरुजी ने कैसे शिक्षाएँ दी।
अभी ये शुरू में ये कहना चाहूँगी कि अ, शायद पुरानी संगत को इसलिए भी सुनना चाहते हैं लोग या उनको बुलाया जाता है कि ये बता सकें कि उस समय गुरुजी कैसे करवाते थे, क्या करवाते थे, उनके क्या तौर-तरीके थे। और संगत जी, आप सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये भी बताती हूँ। अभी आपने शिव जी की आरती सुनी। जब से हम कब से? आपने शायद यही एक उसकी यही लिरिक्स हैं, यही उसकी धुन है, ऐसे ही वो गाई जाती है। लेकिन जो गुरुजी का सत्संग करने का तरीका है, हम देख रहे हैं वो बदल रहा है संगत में। और गुरुजी ने एक बार 3 शहरों में हम 3 लोगों को ये संदेश भी एक किस्म से दिया। मैं नहीं इस चीज़ का कोई वो मुझे मान या मैं क्लेम नहीं करती कि मुझे कोई मैसेज आते हैं। लेकिन ऐसा शायद विचार दिया गुरुजी ने कि गुरुजी बहुत अप्रसन्न हैं कि आजकल लोग संगत ऐसे करते हैं जैसे कोई पार्टी हो रही है। उसके बड़े सत्संग हैं जब गुरुजी ने अपने आप मुँह से कहा कि ये तो फिर सत्संग ना हुआ, है तो पार्टी हो गई। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गुरुजी का ढंग क्या था। दूसरा कारण ये कि आप भी अधिकतर लोग कुछ न कुछ इच्छा रखकर ही आए होंगे, जुड़े होंगे। किसी को स्वास्थ्य की समस्या है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को पारिवारिक है, किसी को रिश्तों की है, जो भी है। लेकिन कुछ आशाएँ हैं, कुछ अपेक्षाएँ हैं और अगर हम वो चाहते हैं कि गुरु हमारी वो सारी चीज़ें पूरी करें, जिसके लिए गुरु हमारे सारे कर्म अपने ऊपर लेते हैं। क्योंकि अगर मुझे दर्द है, तो वो दर्द यूँ ही नहीं है, वो दर्द मेरे अपने कर्मों का फल है। अब अगर मैंने वो कर्म किए हैं, तो मुझे भोगने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं गुरु से प्रार्थना कर रही हूँ, गुरुजी मेरी दर्द ठीक हो जाए, गुरुजी मेरी दर्द ठीक हो जाए, तो वो कर्म कहाँ जाएँगे? तो कोई तो लेगा, तो गुरुजी अपने ऊपर लेते थे। आपने सुना होगा, वो बीमार होते थे, वो उनकी उल्टियाँ करते थे, उनको दर्दें होती थी, उनको बहुत कुछ होता था। उन्होंने बहुत जो गुरुजी ने हमें दिखाया, उन्होंने शरीर में रहकर बहुत तकलीफ भी सही है संगत के कर्मों की वजह से। तो अगर गुरु हमारे कर्म अपने ऊपर लेते हैं, तो फिर हमसे भी तो कुछ अपेक्षा करते होंगे ना संगत जी। आप अपने बच्चे को बोलते हो, ये मिलेगा, फर्स्ट आओगे तो ये इनाम मिलेगा। आप अपने बच्चे को भी बिना वापस कुछ मिले इनाम नहीं देते। तो गुरुजी अगर हमसे इतनी तो अपेक्षा कर सकते हैं कि हम ऐसे संगत बने कि हम उनकी संगत कहलाने के काबिल हों। वी हैव टू डिज़र्व दैट। और उसके लिए कम से कम ये तो कर सकते हैं हम कि वो करें जो गुरुजी का ढंग था। उनका पहला ढंग तो संगत जी था सत्संग का, सिर्फ़ शब्द कीर्तन। मैं कोई सिख परिवार की नहीं हूँ, मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ। मुझे शब्द कीर्तन बिल्कुल पता नहीं था। मुझे पंजाबी भी नहीं आती थी, मेरे इन-लॉज़ पंजाबी हैं, लेकिन वो मेरे साथ हिंदी बोलते हैं। हाँ, मैं थोड़ी-थोड़ी पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकती। गुरुजी के साथ मैंने पंजाबी बोलना सीखा। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि इट्स नॉट अबाउट मी। एक साउथ के थे बहुत सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर, एक बार उन्होंने कहा गुरुजी समझ नहीं आता, तो गुरुजी ने कहा तेनू समझण नू किने क्या, तू समाधि ला। सो मतलब आपको शब्द बाणी को समझना नहीं है। और आज की तारीख में क्या है कि और किसी चीज में ध्यान ही नहीं लगता। आप सिर्फ गुरबानी में ध्यान लगता है और हमारी तो समहाउ ऐसी एक कह लो समस्या है या एक ऐसा माइंडसेट है कि हमारा ध्यान जब गुरुजी के समय में जो शब्द कीर्तन होते थे वो बजते हैं तो हमारा एकदम ध्यान लगता है इंस्टेंटली और कुछ और बजे। क्योंकि आपने शायद जाना होगा कि गुरबानी में लिखा भी है कि कौन सा शब्द
किस राग पे बजना है, किस राग पर गाया जाना है क्लासिकल म्यूजिक में। सो पहली चीज तो ये, और दूसरा है कि गुरुजी बोलते थे मैं ही ता लिखेन। गुरुजी अपने आप उनका क्रम बनाते थे, पहला कौन सा बजेगा, चौथा कौन सा बजेगा, आखिरी कौन सा बजेगा। इसके भी सत्संग है कि कैसे उन्होंने कभी किसी को उस क्रम को तोड़ने नहीं दिया, बदलने नहीं दिया। आखिर में समय का कोई नहीं था कि 7 बजे शुरू होता था, लेकिन कब समाप्त होगा, कब लंगर लगेगा, किसी को पता नहीं। हाँ, जब वो एक था ओम नमो शिवाय, पंजाब की एक संगत है, उनका गाया हुआ, तो जब वो बजता था मतलब अब लंगर लगेगा। उसके बाद जो लोग आते थे, बड़े-बड़े गायक आए, सब आए, उसके बाद जो आए, पहले कैसेट देते थे, फिर सीडीज़ देनी शुरू कर दी, तो वो बजता था जब लंगर प्रसाद शुरू हो जाता था। तब वो चाहे गुरुजी की स्तुति ही होती थी, चाहे शब्दों को ही गाया होता था, लेकिन वो तब बजता था। तो संगत जी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर सत्संग है तो मतलब केवल शब्द बाणी। और दूसरा लंगर प्रसाद, गुरुजी किसी को लंगर लिए बिना जाने नहीं देते थे। किसी की फ्लाइट मिस हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, इसके बहुत सत्संग हैं। तो लंगर मतलब हमारे पास आज भी अगर गुरुजी का टैंजिबल एक ब्लेसिंग है, एक जिसे हम देख सकते हैं, एक ऐसा आशीर्वाद है, तो वो प्रसाद है। तो वो चाय नहीं है, चाय प्रसाद है और लंगर प्रसाद है, और उसको उसी तरह ग्रहण करना है। और उसका बनाने का गुरुजी का एक बहुत कड़ा अनुशासन था, और उसका खाने का तो पता ही है कि जैसे 4 लोग हैं, उसमें एक और चीज़ है कि वो 4 क्यों हैं। देखिए, यहाँ तो हर चीज़ में जैसे ना एक-एक दरिया निकलता है। जैसे मैं कहती हूँ, ये गुरु महानदी है, जिसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, बहुत कुछ निकलता है। और किसी एक पे हम चलने लग जाएँगे तो रात हो जाएगी। तो महानद की तो बात ही क्या है। सो गुरुजी का दूसरा है लंगर प्रसाद। लंगर बनाना को किसने बनाना है, गुरुजी डिसाइड करते थे, उनका निर्णय था, कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता था। और तीसरी चीज़ है सिंप्लिसिटी। हमने शुरू में गुरुजी को प्लेन वाले इसमें रोब में देखा है। और जब माताजी नहीं रहे, पंजाब गए, तो जब वहाँ गए तो गुरुजी वो जो मोटा मरून कलर का कॉटन होता है, उसकी लुंगी और कुर्ता पहना हुआ था, और शुरू में कोई फूल नहीं होता था। मुझे याद है, मैं भी पहली बार मेरे घर में, सरकारी घर में वो लगे हुए थे फूल-वूल, तो एक छोटी सी खुशबू आ रही थी, बहुत सुंदर मोतिये की, तो हाथ में लेके वो चले गए और गाड़ी में हाथ में ही रहे और वहाँ गुरुजी के चरणों में डाल दिए। धीरे-धीरे हमने छोटी-छोटी मैरीगोल्ड की मालाएँ डालनी शुरू कर दी, 5 इंच, 6 इंच। जब वो एक बार गुरुजी के घुटनों तक पहुँच गई ना, तो जोशी अंकल, जिन्हें हम प्यार से, मान से, आदर से गुरुजी का एडीसी बोलते थे, वो उन्होंने घोषणा की कि कल से कोई फूल नहीं लाएगा। तो हमने उनसे अलग से पूछा कि क्यों अंकल, ऐसा क्यों? बोला गुरुजी का ये कंसर्न है कि ये फूल, इनका डिस्पोज़ल कैसे होगा? अब संगत जी, उस समय शायद पर्यावरण की इतनी बात नहीं थी, क्लाइमेट चेंज की इतनी बात नहीं थी। बस मैं इतना ही कहकर इस बात को और आगे नहीं बढ़ाऊँगी, पर आप समझें तो इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है। जैसे गुरुजी की तो हर चीज़ में शिक्षा है, कौन-सी बात है? गुरुजी मुस्कुराएँ, हाथ यूँ करें, पलक यूँ करें, कुछ भी कहें, आधा अस्फुट स्वर, एक अक्षर, शब्द तो बड़ा है, लाइन तो उससे भी बड़ी है। तो हर चीज़ में शिक्षा है। अपनी बात कहें तो जब गुरुजी शरीर में थे, तो जिसे कहते हैं ना, बचपन से पढ़ा था परमानंद। वो परमानंद क्या होता है, वो हमने देखा, उसको महसूस किया, उसको जिया। और गुरुजी
ने बहुत प्यार दिया संगत जी। इतना प्यार कि हमें पता ही नहीं था कि प्यार ऐसा भी होता है उससे पहले। बहुत मान भी दिया जिसे कहते हैं, जिसके मैं अपनी बात कहूँ मैं तो उसके काबिल नहीं। और बहुत कुछ सिखाया जो उस समय तो ध्यान ही नहीं जाता था क्योंकि उस समय तो जिसे कहते हैं ना लिटरली हम क्लाउड 9 पे थे। बस किसी तरह से ऑफिस से भाग-भूग के चेंज करके जैसे-कैसे वहाँ पहुँचना है, पहुँच जाना है, बस कैसे भी पहुँच जाना है। और मैं अपनी बात कहूँ तो लिटरली मुझे ये लगता था कि जब जाओ तो उस पूरे दिन की सरकारी दफ्तर की जो भी ऊहा-पोह होती थी, जो भी चीज़ें होती थी, जो भी सरोकार होते थे, फिर घर गृहस्थी और जब रात को वहाँ से निकलो, रात को निकलने का समय तय नहीं था, वो गुरुजी जाने कि वो कब आपको भेजेंगे। इट कुड बी 11 बजे, 12 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, सुबह मतलब वो उनकी मर्ज़ी। तो उस वक़्त ऐसा लगता था कि बिल्कुल वो डस्टबिन खाली होकर वापस जा रहा है और इतना आनंद कि उसको शब्दों में बयान कर नहीं सकते। और वो सिर्फ़ वही एक शब्द है ना कि दिन तो वो थे जो तेरे चरणों में बीत गए। मैं नहीं कहूँगी कि उसके बाद तो मसीहा की काली रात है, क्योंकि अगर गुरुजी ने हाथ ना थामा होता तो मैं तो नहीं जानती कि हम कहाँ होते। उन्होंने बहुत हमारे परिवार पर आशीर्वाद बरसाए हैं, बरसा रहे हैं, बहुत कृपा है गुरुजी की। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर दिखाई देती हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगने लगा है अब जो मैंने शुरू में कहा कि 3 मेरे अवस्थाएँ, 3 फ़ेजेज़ लेकिन अब जो फ़ेज़ है, उसमें लगा है कि वो सब तो शायद गुरुजी कैन आई से शायद वो सब सेकेंडरी रहा, वो गौण था। असली चीज़ तो कुछ और है जो गुरुजी कहते हैं ना असली चीज़ तो कोई माँगता ही नहीं। सो वो असली चीज़ क्या है? तो मुझे अब जो मेरी अब की स्टेज है जिस मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे किस किस यात्रा पर, किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। लेकिन अब उस स्टेज में ये लगता है कि चोला लगा है, सुंदर है, सजा है, नहीं है, जो पहले बिल्कुल मतलब वही लगता था, अब वो अब वो गौण लगने लगा है संगत जी। पहले भी लगा मुझे बहुत बार सत्संग होते थे जब कभी हम अ, रिटायरमेंट के बाद हम गुड़गाँव चले गए, हमने घर वहाँ बनाया तो वहाँ बेसमेंट थी काफ़ी बड़ी तो सत्संग होते थे। तो सत्संग के लिए मैं देखती थी कि मेरा ज़्यादा सरोकार था कि उस जगह को कैसे सजाना है, कैसे मतलब लॉजिस्टिक्स। क्या करना है, क्या होना है, क्या स लंग ये है, जो भी है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सबसे मेरा मन मुझे लगता है कि वो क्या असली चीज़ है, तब भी लगने लगा था कि अधिकतर समय तो इसमें जा रहा है, कि कैसा दिख रहा है। शायद मुझे तब भी इससे सरोकार नहीं था कि कोई और क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, सही कि सुंदर दिखना चाहिए, उसको सजाना है, ये कर अब समहाउ गुरुजी के मुझे लगता है कि एक साफ-सुथरा कपड़ा बिछा के भी अगर गुरु के फ़ोटो है, छोटी है, बड़ी है, जो भी है उसके साथ अगर आप बैठे हैं, असली चीज़ है आपका गुरु से कनेक्शन। और उस कनेक्शन को हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? उस कनेक्शन को क्या हम अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? स्वार्थी तो कहेंगे ना, ये जो मानव जीवन है, जो गृहस्थ जीवन में है, इसमें जो हमारे वो सरोकार हैं, वो तो और ये जीवन तो इस आत्मा का शायद एक रात है कहते हैं, ये मानव जीवन। वो एक आत्मा की पूरी यात्रा की एक रात है। तो एक रात में हम कितना ऊहा-पोह कर लेते हैं, जिसे गुरुजी कहते हैं ना पुंबड़-पोसा। पंबल-पूसे में पड़े रहते हैं, कीचड़ में बोलते थे माथा टेको तो कहो कि कीचड़ विचों कड्डो। तो मतलब असली चीज़ में तो हम जा ही नहीं पाते, हम तो इस सब ऊपरी-ऊपरी सतही चीज़ों में ही रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस वक़्त फिर जो आप सुनो कि चमत्कार,
तो ऐसा लगता है संगत जी कि कहीं हम गुरुजी का निरादर तो नहीं कर रहे, क्योंकि गुरुजी कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। देखिए वो सबके साथ हुए हैं, कम हुए, ज़्यादा हुए, शुरू में हुए, अब हुए, वो होते हैं, वो सबके साथ होते हैं। वो गुरुजी आपको कई चीज़ें समझाने के लिए भी वो करते हैं, कई बार आपको यूँ झंझोड़ने के लिए करते हैं, कई बार आपको वो जैसे वो गाय चरने के लिए रस्सी उसके गले में डालती है ना, मुझे तो वही नज़र आता है, तो आप इधर-उधर भटक रहे हैं, तो उस रस्सी को खींच कर कई बार गुरुजी अपने पास लाते हैं। लेकिन किस लिए लाते हैं? असली चीज़ वो है। जो गुरुजी कहते थे ना असली चीज़ तो कोई माँगता ही नहीं। और शिक्षाएँ तो उन्होंने हमें भाँति-भाँति से दी। मैं आपको बताऊँ कि गुरुजी जैसे हमेशा आपके साथ हैं। जब गुरुजी ने शरीर त्यागा तो उस वक़्त तो हम थोड़े और कुछ भटक से गए। भटक मतलब लगा ये हमारे साथ हुआ क्या? गुरुजी कहते थे कई बार कमरे में अकेले चलो कित्थे चलिए हुण ये वो मैंने सोचा कि हाँ, ત્યાં भीड़ हो गई जो भी था। तो गुरुजी बोलते चल हुण कित्थे चलिए तो मतलब हर कोई तो ये चाहता था, हर किसी को गुरुजी के सानिध्य का लालच था कि मैं बैठ पाऊँ। तो अगर आप गुरुजी के साथ अकेले कमरे में हैं तो आपको तो लगेगा ना, आपको तो दुनिया की इतनी बड़ी चीज़ मिली है, अब किसी तरह से आप मतलब इसको कंटिन्यू करें। गुरुजी वो हाथ दबा रहे हैं, बोले एक्यूप्रेशर हाँ जी गुरुजी, आंदा कोई नहीं पर फिर भी हाँ, ये कित्थे है, पैंक्रिया कित्थे है, ये कित्थे है? तो हम किताब खरीद लाए जी एक्यूप्रेशर की। सो गुरुजी एक्यूप्रेशर अपना थोड़ी करवा रहे थे, मेरा करवा रहे थे, अब समझ में आ रहा है मुझे। सो गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपको देखते हैं। इसका एक तो बहुत प्यारा-सा सत्संग है, मैं बताऊँ एक बार सर्दियों की बात थी, रात को शायद 12-1 बजे उन्होंने इशारा किया, हम थोड़े से लोग रह गए थे, शायद 12-14 होंगे। तो इशारा किया तो मैं गई, तो गुरुजी अब देखिए इस एक सत्संग में कितनी शिक्षाएँ हैं। गुरुजी का सब्जेक्ट को अप्रोच करना, वो गुरु हैं, आज्ञा दे सकते हैं, लेकिन नहीं। दूसरा, उनकी विनम्रता। इतना विनम्र स्वर मैंने अपने पूरे सरकारी करियर में नहीं सुना। वैसे तो कौन इतना कोई विनम्र बोलता है। सो बोले आंटी तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है? अब ये मेरे लिए एक बड़ा अचानक सा सवाल था और मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो गुरुजी से बिल्कुल स्ट्रेट बात करती थी। मुझे नहीं पता था गुरुजी के गुरुओं के क्या औपचारिकताएँ होती हैं, क्या अनुशासन होते हैं। मुझे नहीं गुरुजी भी जिसे कहते हैं ना मित्रवत व्यवहार करते थे, गप्पे भी मारते थे। ये गप्पे शब्द उनका है, मेरा नहीं है संगत जी। सो कहंदे तेरे घर तो कितनी दूर है? तो मैंने शुक्र है ठीक से जवाब दिया मैंने मेरे को समझ में कहा जी गुरुजी पास ही है। तो कहते अच्छा आंटी तो इन्हां नु छड़ देंगी बस स्टैंड? मैंने 3 ले वहाँ 3 लेडीज़ थी। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, तो मैं पीछे आ गई। अगेन संयोग मेरे हस्बैंड उस दिन शहर में थे तो साथ थे तो बोले कि क्या बोला? मैंने कहा ऐसे-ऐसे बोला। बोले तुम जाके बोलो उनको कि हम रात को रख लें 12 बजे थी शायद बहुत ठंड थी बहुत ज़्यादा दिसंबर जनवरी का महीना रहा होगा कि हम इनको रख लें कि ये घर जाएँगे कब छुट्टी होगी हमें और कैसे अ, ये ठंड में चंडीगढ़ जाएँगी लेडीज़ तो बस में। तो मैं फिर गई आगे मैंने कहा गुरुजी इनको अपने घर रख लें रात को? गुरुजी इतने खुश हुए, "आहो, आहो, आहो।" ठीक है गुरुजी। थोड़े घंटे भर बाद हमें छुट्टी हो गई, हम सब लोग घर आ गए, उनको बिस्तर में कंफर्टेबल कर दिया। जब किया तो वो बोलने लगी तो हाँ वो बोलने लगी मेरे लेडी एक की मेरे बेटे ने मेरे बेटा जिस दिन गुरुजी ने पीला चोला पहना था ना उस दिन ऐसे-ऐसे गुरुजी पंजाब चंडीगढ़ आए थे मेरे बेटे ने मैंने कहा नहीं-नहीं गुरुजी उस दिन गुरुजी दिल्ली थे। बिकॉज़ वो पीला चोला मेरे को बहुत गुरुजी तो हर चोले में कमाल लगते थे, क्या इतने सुंदर लगते थे। वो पीले चोले को समहाउ मुझे बहुत आकर्षित किया तो मैंने कहा नहीं-नहीं गुरुजी तो दिल्ली थे, बोला नहीं तो जब हम आपस में ऐसे
करने लगे तो मुझे अचानक ध्यान आया कि व्हाई व्हाई ऑन अर्थ एम आई टॉकिंग लाइक दिस, क्योंकि मुझे याद आया कि ये भी एक चांस है कि गुरुजी की शरण में जाने से पहले मैंने वो पढ़ी थी किताब, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। सो मुझे वो ध्यान आ गया, तो मैंने कहा इसका मतलब वो एक समय में एक से ज़्यादा जगह होते हैं। चलो जो भी हुआ, उन्होंने अपने सत्संग सुनाया, मैं उसमें नहीं जाऊँगी, समय नहीं है। बहुत अच्छे सत्संग सुनाए उन्होंने, और उनमें से एक लेडी वो थी जिसके बेटे का रिपीटेड बार-बार ब्रेन ट्यूमर के लिए पीजीआई में ऑपरेशन हुआ, जो बाहर पीजीआई के बाहर एक वो रेडी लगाता था। उसका हुआ और गुरुजी ने उसको कैसे ठीक किया, तो एक लेडी वो थी। तो हो गया जी, सुबह 3-4 बजे जब भी हम सोए, और मैं तो सुबह उठ के ऑफिस चली गई, उनको छुड़वा दिया। और शाम को जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, अभी सीढ़ी पे से कदम रखा, जैसे ही मैं मुड़ी वहां पे गुरुजी ने तो जोर से बोले, तो फिर तू सवेरे 5 बजे तक गप्पा मारियां। तो मैं बिल्कुल, मैंने कहा जी गुरुजी, और बस इतना। मीन्स क्या, उनको ये पता कि हमने घर में क्या बात की, हम कितने बजे तक बातें करते रहे, उनको सब पता संगत जी। सो क्या क्या बताऊं मैं आपको। बाहर हॉल में जब 3-4-6 लोग होते थे तो गुरुजी अक्सर बोलते थे कि हमें बार बार कहते थे कि हमें पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। ये बात गुरुजी बहुत बार बोलते थे, और कहते थे कि किसी का भला करो, किसी का भला करो, बुरा मत करो, अगर हो सकता है तो भला करो। और सबसे ज्यादा गुरुजी बोलते थे कि रब नू प्यार करो। मतलब गुरुजी को प्यार करो। और संगत जी, अगर हम ये देखें कि चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे घर में हो चाहे बाहर हो, अगर हम उनको प्यार की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा व्यवहार तो बदलता ही है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जब आप प्यार से किसी को देखते हो तो आपके अंदर की केमिस्ट्री बदल जाती है? तो प्यार ही तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ना। और गुरुजी ने प्यार करना किस तरह से सिखाया, इसके तो मैं कितने के उदाहरण दे दूं। एक और चीज कहना चाहूंगी कि जो अ, आजकल अक्सर देखती हूँ, और बहुत बहुत विनीत भाव से क्षमा मांगते हुए मैं ये देखती हूँ, पुरानी संगत में भी ये होता है कि जैसे अब गुरुजी बैठे हैं, आप ये मानते हैं ना, आप बैंड का धुन लगाते हैं, आप माथा टेकते हैं, आप ये मानते हैं कि गुरुजी वैसे विराजमान है। वैसे तो गुरुजी हर वक्त हमारे पास है, लेकिन फिर भी औपचारिकता नहीं कहूंगी, एक तरीका है कि साफ सुथरे होके आप अपने घर में भी जोत लगाते हो, जो भी। तो आप माथा टेकते हो, आप कहते हो वो बैठे हैं। अब जब वो बैठे हैं, तो फिर ये बात तो नहीं बननी ना कि कोई आ रहा है, वो आपस में हेलो हाय कर रहा है, वो औरों को कई बार मैंने देखा है कि संगत में कोई बड़े सीनियर लोग होते हैं, या जो होस्ट हैं उनके सीनियर लोग होते हैं, तो उनको माथा टेकने लग जाते हैं। तो उस संबंध में मैं आपको एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि जब माता जी नहीं रहे और गुरुजी पंजाब गए, तो पंजाब क्या संगत जी, गुरु जी उस दिन सफेद उन्होंने कपड़े ज़ाहिर पहने हुए थे, और गले में पीछे से उनका आगे आता हुआ उनका एक शेयर सा दुपट्टा सा था, और क्या गुरुजी लग रहे थे उस दिन। तो बड़े प्यार से उन्होंने हम दिल्ली वाली संगत को रिसीव किया, और जाते ही एक बताया गया कि आज मुझे कोई माथा नहीं टेकेगा, क्योंकि आज यहाँ एक बहुत बड़ी शक्ति विराजमान है, यानी गुरु ग्रंथ साहिब वहां स्थापित थे। अब अगर संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि आज मुझे माथा ना टेको क्योंकि यहाँ एक बड़ी शक्ति विराजमान है, तो आप गुरु जी के स्थापित होते हुए उनके सत्संग में किसी और आदमी को माथा टेकोगे? अपने आप से पूछिए। तो कृपा करके ये ना करें। दूसरा, जब हम लोग जाते थे तो
शुरू में तो किसी से इतनी जान पहचान भी नहीं थी, कम ही होती थी और बाद में भी अगर हुई, तो हम लोग जब जाते थे तो कोई नज़र नहीं मिलाते थे। अभिवादन तो दूर की बात है। कोई किसी को देख के स्माइल नहीं करता था, कोई किसी से नज़रें नहीं मिलाता था। सीधा गए और जाके जो बीच में आइल था उससे गए और गुरुजी को माथा टेका और अपना ध्यान लगाया, चाय प्रसाद भी और वो। सो आप ये मत करें कि आप जाएँ और उसमें सोशलाइज़ करने लग जाएँ। करें प्लीज़, बाद में करें ना, जब शबद कीर्तन समाप्त हो गया, लंगर हो गया, उसके बाद जो मर्ज़ी करिए। तो ये भी एक एक छोटा-सा मैं चाह रही थी कि आजकल चूँकि अब ध्यान ज़्यादा उधर जा रहा है कि जो आजकल थोड़ा बहुत देख रहे हैं। और एक और संगत जी कि आपका गुरुजी के साथ व्यक्तिगत संबंध है। उसके बीच में आपके परिवार का भी कोई सदस्य नहीं। ना आपके माता-पिता, ना आपके पति, ना आपके बच्चे। हर किसी का गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था कि आप आपस में साथ मिलकर आएँ और जैसे भी अच्छा बड़ा अच्छा लगता था उनको। लेकिन संबंध सबका अलग है, क्योंकि आत्मा अलग है, ये रिश्ते तो इस जन्म के हैं ना। जब आपका अलग संबंध है गुरु के साथ, तो आपको ये देखना है कि मेरे कर्म क्या हैं? और ये सब हमने शायद रिफ्लेक्ट करना, सोचना शुरू किया। मैं अपनी बात तो करती हूँ कि जब कोविड आया और हम सब लोग अलग-थलग पड़ गए और उन दिनों सत्संग शुरू हुए, थोड़े बहुत मैंने भी जॉइन किए। तो उस वक़्त जब ये सोचने लगे, जब ये फ़िल्म चलने लगी दिमाग में और बंद आँखों में, तो लगने लगा ओहो! इसका ये मतलब था और समझ में आया गुरुजी ने कई बातें बोली थी जिसका उस वक़्त समझ में नहीं आया था मतलब, वो तब समझी। तो उस संबंध में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आपको कोई ये कहे कि गुरुजी का ये कहना है, जी नहीं ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें शाश्वत हैं, जैसे पॉज़िटिव सोचो, सोच बदलो, भला करो, प्यार करो और हाँ, गुरुजी कहते थे किसी को जज ना करो। एक बार किसी ने कुछ बोला, तो गुरुजी ने डाँट के बोला, "तू जज लगी हुई है, किसी को जज मत करिए।" लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी इंडिविजुअल हैं। अब कमरे में मुझे कई चीज़ें उन्होंने बोली होंगी जो शायद मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता, मेरे बच्चों को भी नहीं पता। हो सकता है गुरुजी ने टेलीपैथी में मेरे हस्बैंड को कुछ बोला हो जो मुझे नहीं पता और उसका हमें आदर करना चाहिए। आप किसी कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं है, आपके और आपके गुरु के बीच में, इसलिए किसी को भी बीच में आने मत दीजिए। टेलीपैथी क्या होती है? मैं नहीं जानती थी। उस वक़्त भी गुरुजी ने की लेकिन मैंने उसको टेलीपैथी वर्ड के बीच में उसको डिफ़ाइन करना, उसको परिभाषित करना शायद सोचा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे आती थी शाम को आए, बहुत बार मैं अकेली होती थी, पूछते थे गुरुजी तो कल ही आई है? सो अब मुझे नहीं पता गुरुजी क्षमा करें, उन्होंने कहा तू ड्राइवर रख ले। तो मेरी समझ नहीं आया क्यों ऐसा बोला कि मेरे पास तो सरकारी गाड़ी है, ड्राइवर भी है, मैं तो उसको आती हूँ ऑफ़िस से उसको भेज के और उन दिनों मेरे पास मारुति थी, तो मैं अपना चेंज-वेंज करके और मारुति उठा के जाती थी। तो भई मैं क्यों रख लूँ ड्राइवर? उसके बाद भी मेरी गाड़ी जो प्राइवेट होती थी, वो तो चलती ही नहीं थी। ज़ंग भी लग गया दरवाज़े पे। सो लेकिन वो जाने। दूसरा ये कि उन्होंने जैसे हाँ, हमारी बेटी कुछ दिनों के बाद उसको बोला कि इन्हां विचों गीता कौन पढ़दा है? वो कहती कि छोटी वाली ये पढ़ती है। तो कहंदे ओदा की फ़ायदा? अब हम आते हुए पूरे ध्यान सोचते रहे गाड़ी में कि क्यों ऐसे बोला? थोड़े दिनों बाद फिर उन्होंने यही बात बोली, थोड़े दिनों बाद उन्होंने उसका नाम गीता रानी रख दिया।
उसका मतलब हमें आज तक नहीं पता। गुरुजी खुद खोलेंगे जब खोलेंगे। जानने की जरूरत ही क्या है? ये जानने की जरूरत क्या है, ये मुझे लगता है ये अवस्था थोड़ी लेट से आती है कि आई डोंट क्लेम, आई डेयर नॉट क्लेम। मैं कह ही नहीं सकती कि सरेंडर है, बिल्कुल भी नहीं। सरेंडर बहुत बड़ी चीज है संगत जी। सरेंडर करना कोई जिसे कहते हैं ना आम आदमी के वश का नहीं है। सरेंडर करना हम हर क्षण, हर उसमें हमारे पता नहीं दिमाग में कितने हजारों सवाल होते हैं, क्या होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि गृहस्थ में रहते हुए, जो गुरुजी भी कहते थे कि गृहस्थ में रहते हुए अनअटैच्ड रहना और गुरु से जुड़े रहना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। जंगलों में जाके योगी बन जाना, वो तो वो भी अपने आप में एक इम्तिहान होगा। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए इस सब के साथ जुड़े रहो। उसे आध्यात्म कहें, उसे आत्मशुद्धि कहें, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहें, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें, आप शब्द जो मर्जी दे दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने भीतर को मान सकें। जो गुरुजी कहते थे कि तुसी आंदे हो ता झूठे पांडे दी तरह मेरे कोल हुंदे हो, जदों पहले अंदरों मांझना फिर बाहरों चमकाना। सो और गुरु संगत जी, एक चीज और कि कितना सब्र, मैं उस दिन सोच रही थी गुरुजी मैं कितना कर सब्र रहा है, अब भी होगा। कितनी तो हमारी वो गलतियां, कितनी हमारी हिमाकतें क्षमा ही करते जाते हैं, उसके बाद भी प्यार ही करते रहते हैं। शुरू का सब्र तो आप ये सोचें कि मुझे पंजाबी गुरुजी जल्दी 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 बोलते थे तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। मैं बोलती थी जी गुरुजी, तो गुरुजी कहते थे मैं क्या एंज 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 एंज। वो मेरे चेहरे से देखेंगे, इसको अब भी समझ नहीं आया। तो कई बार गुरुजी तीसरी बार बोलते थे और कभी बोलते थे चल छड़ रहने दे। सो कितना सब्र। हु एम आई? नॉट इवन अ स्पेक। आई एम नॉट इवन अ सैंड पार्टिकल इन हिज ओशन। पर वो उनके पास कितना सब्र था, कितना समय था मेरे लिए। और क्या मैं उसकी पात्र हूं? अब कुछ लोग बोलते हैं जी हम तो ऐसे आए और जल्दी से हो गया और हम इतने सालों से जो भी। तो सवाल ये कि हमारी आत्मा किस पायदान पे है? हम पीछे से भी तो कुछ लेके आए हैं ना। तो हमने कितने अच्छे कर्म किए, हम अभी फर्स्ट स्टेप पे हैं, हम क्यों तीसरी चौथी पे हैं या कहाँ हैं? तो संगत जी, ये एक अपार समुद्र है, ये बहुत बड़ा समुद्र है। उसको मैं ये कहकर मैं पॉजिटिवली देना चाहूंगी, घबराहट नहीं पैदा करना चाहूंगी, मैं अपने लिए भी घबराहट नहीं पैदा करना चाहूंगी कि ये गुरपिरांदी चाकरी माँ करड़ी, जिसमें कोई शक नहीं। पर हम कहाँ चाकरी कर रहे हैं? हम तो अपने लिए ही कर रहे हैं। गुरु की चाकरी हमने कहाँ की? गुरु की चाकरी पूछिए जिन्होंने की। कुछ हमारी संगत में बड़े प्यारे संगत के लोग हैं, उन्होंने कितनी कठिन परीक्षाएं दी हैं गुरु की चाकरी में। मुझे याद है जब ये लोग गुरुजी के बाद रात को ले जाते थे या वैसे मंदिर, तो जब मंदिर में लंगर बनना शुरू हुआ, शुरू में तो एम्पायर स्टेट के किचन में होता था, वो तो एक लंबी कहानी है। तो जब बाहर मंदिर में बनना शुरू किया था, गुरुजी एक बार साथ साथ चलाते हुए उधर से ले गए, तो मैं हमेशा देखती थी कि जोशी आंटी और सैनी आंटी लंगर बनाती थी। और जब गुरुजी साथ में ले जा रहे हैं तो मेरे अंदर धुक धुक कि अगर कहीं मुझे कह दिया कि तू लंगर बना तो मेरा क्या होगा। मतलब आई डोंट क्लेम आई वाज अ कुक। और तब जीवन भी ऐसा ही था कि मतलब सर की नौकरी थी सरकारी, रात को 8-8 9-9 बजे आते थे, ये भी था जो भी था, पर जो भी करना होता था तो करते भी थे। सो पर ऐसा नहीं कि ऐसे गुरुजी का लंगर बना सके। आप देखिए, गुरुजी ने पढ़ा या उनको मेरी अवस्था समझ में आती थी या उनको था कि ये नौकरी पे जाती है। कुछ सालों बाद, काफी सालों बाद, मेरे ख्याल शरीर छोड़ने के 1-2 साल पहले की बात रही होगी कि गुरुजी कभी नॉन नॉन संगत डे पे भी कृपा करते थे। बड़े मंदिर होते थे वो दिन में तो बुला लेते थे कभी गुरुजी को। उन दिनों गुरुजी कौड़ तुम्बा करके एक कड़वी सी वो है वो मलवाते थे, उनको बहुत कष्ट था संगत जी।
समय के अभाव में मैं उसमें विस्तार से नहीं जा पाऊँगी। तो 4-6 लोग थे हम, तो शाम जैसे होने लगी तो गुरुजी कहते कार कुक है ना? मैंने कहा जी गुरुजी, तो चल फिर तू लंगर मँगा ले। जी गुरुजी, तो फिर संयोग, उस दिन मेरे हस्बैंड शहर में थे, तो मैंने कॉल किया उनको, तो मैंने कहा ऐसे-ऐसे गुरुजी, कहते गुरुजी खाएँगे? तो फिर वो क्यों बनाए? तो ऐज़ इफ ही न्यू कुकिंग। तो कहते मैं देखता हूँ, चलो छोड़ो तुम, मैं देखता हूँ। तो जी वो लंगर लेके आ गए। अब बड़े हॉल, बड़े मंदिर में जहाँ हॉल है, वहाँ शिव जी की मूर्ति के ठीक आगे गुरुजी उस तरफ को मतलब पीठ करके बैठे हुए थे, और हम, मेरे ख्याल शाम तक 7, 8, 9 लोग हो गए होंगे, तो हम ऐसा आधा वृत्त बनाकर ऐसे सेमी सर्कल में वहाँ बैठ गए और लंगर खाया। गुरुजी ने जैसे ही पहला ग्रास लिया और कहते हैं, "अंकल लंगर तो तू बड़ा स्वाद बनाया है।" अब आप बताइए कि इतने साल पहले, मेरे इतने सालों से जब जब गुरुजी के साथ मैं गुज़री, तो इतने सालों से मुझे ये डर कि अगर गुरुजी ने मुझे लंगर बनाने को कह दिया, और उन्होंने अंकल से लंगर बनवाया और उनको पता लगा, बोला ये कि कुक से मँगाओ। मैं ये कह रही हूँ आपको कि संगत जी, गुरुजी को पता है कौन क्या सेवा कर सकता है, और सेवा तो बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बात मैं आजकल के बारे में कहना चाह रही हूँ कि हम लोग बड़ा शब्द सेवा, सेवा, सेवा इस्तेमाल करते हैं। वैसे जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जिन लोगों ने ये की हैं, कठिन सेवाएँ भी की हैं, उनके मुँह से मैंने ये शब्द कभी नहीं सुना था, गुरुजी के शरीर में होते हुए। तो सेवा तो बहुत बड़ी चीज़ है। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी, और गुरुजी ही जानते हैं कि किससे क्या करवाना है सेवा, तो क्या, किससे वाणी का थोड़ा-सा करवाना है, या किससे लंगर बनवाना है जोशी आंटी की तरह, या जोशी अंकल की तरह, और बहुत से लोगों की तरह औरों से और तरह की सेवाएँ करानी हैं। तो सेवा शब्द को थोड़ा-सा कंजूसी से इस्तेमाल करिए। ये जो गुरुजी है ना, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, आप सोच नहीं सकते कितना प्यार करते हैं। लेकिन जब ऊपर से पटखनी देते हैं ना, तो इंसान को समझ नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या? और नाराज़ भी हो जाते हैं, एकदम से नाराज़ हो जाते हैं, आपके हित के लिए होंगे। मैं अपनी बात बताऊँ, एक बार क्या हुआ, हम लोग हरिद्वार गए, किसी ने कहा, संगत के एक बड़े सीनियर लोग भी हमारे साथ थे, उनका बेटा भी था, वो मतलब वो लोग भी सरकारी उसमें थे, तो मतलब एक माइंडसेट की बात कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो हम लोग गए, ऐसे किसी को मिले, वहाँ हमने चाय प्रसाद पिया, और मैंने तो एक छोटी-सी होम्योपैथी की उनसे पुड़िया ले ली और शिव मंदिर और चाय पी और हम आ गए। इतना कर ही हमने उनके साथ समय बिताया। फिर जब हम मंदिर गए, तो पूरा मतलब एम्पायर स्टेट का हॉल भरा हुआ, और गुरुजी ने ज़ोर से, वो अंकल भी बाय चांस मेरे साथ ही थे, मतलब हम साथ-साथ ही पहुँचे, हम अलग-अलग जगहों से आए, लेकिन वो अंकल, वो उस समय रिटायर हो चुके थे, काफ़ी सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो भी साथ ही थे, हम साथ-साथ जैसे तो ज़ोर से गुरुजी, मतलब जब गुरुजी गुस्से में बोलते थे ना, ऐसा लगता था अभी छत फट जाएगी या जो। सो बोलते, "ओ बाबे कोल जाओ, इत्थे की करन आए हो?" अब मैं बाएँ-दाएँ देखूँ मुड़ के कि किसको कहा होगा, बिकॉज़ इट वाज़ नॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम कि ऐसा भी कुछ किया, या हम तो, गुरु का तो मतलब ही नहीं बनता, मुझे तो गुरु का नाम, गुरु होता क्या है आज भी नहीं पता। सो गुरुजी, फिर देखा, फिर बोले गुरुजी, फिर गुस्से से देखे हूँ हूँ करके, तो समझ में आया कि तो हमको ही बोल रहे हैं। और जब मैं गई, माथा टेका, तो भी गुरुजी करा, पर शुक्र है, जैसे कइयों को नाराज़ होते तो बोलते थे, "जाओ यहाँ, जाओ जाओ यहाँ से", एंट्री नहीं देते थे।
तो हम बैठ गए, सब कुछ चाय, प्रसाद, लंगर, उसके बाद छुट्टी हुई तो भी गुरुजी गुस्से में से, और फिर हम घर चले गए। सब पूरा हफ्ता वो रहा, पूरा हफ्ता वो होता रहा। उसके बाद अंकल का तो बंद हो गया, लेकिन मेरा तो चलता ही रहा। मेरा कुछ महीने चलता रहा, पर उनकी बड़ी कृपा कि उन्होंने आने की अनुमति रखी, खुला रखा। कुछ महीनों के बाद गुरुजी ने कहा, "उत्थे ना, उत्थे सत्संग है, उत्थे आ जाई।" मैंने कहा, "शुक्र है गुरुजी, अब खुश हो गए, अब वो गुस्सा खत्म हो गया।" और वो एक जॉइंट सेक्रेटरी थे हेल्थ मिनिस्ट्री में, उनके यहाँ सत्संग था, और उनको मैं ऑफिशियली भी जानती थी, तो मैंने कहा, "हाँ जी, ठीक है गुरुजी।" जब मैं पहुंची गुरु वहां, तो बाईं तरफ को शत्रुघ्न सिन्हा बैठे थे, वो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, और इस तरफ धर्मेंद्र बैठे थे। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में थोड़े समय पहले एक जगह टूर पे भी थी। अब गुरुजी वहां फिर वही बोले, "हाँ, उत्थे जाओ बाबे कोल।" मेरा मतलब बाहर से रोना नहीं निकला, पर मैंने मन में सोचा, गुरुजी, अगर आपने मुझे यहाँ भी ऐसे बोलना था, तो मुझे बुलाया ही क्यों? यस, आई सेड दैट इन माय माइंड। हमें नहीं समझ थी। और सच पूछिए, इन प्रतिक्रियाओं में शांत रहना, निश्चल रहना बहुत बड़ी चीज है। शायद बहुत बड़ी तपस्या से आता है, मैं तो वहां नहीं पहुंची हूँ। और संगत जी, गुरु जी के साथ तो हर क्षण एक शिक्षा, जिससे कहते हैं ना वो गुरु जी को फिल्मी गाने भी बड़े अच्छे लगते थे, तो कहते हैं ना, नजर का उठाना गजब हो गया, या जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार। लेकिन ये यात्रा गुरुजी अनवरत चलती रहे। शुक्र है आपकी बड़ी कृपा, जो आपने अपने चरणों में जगह दी। संगत जी जो हमें लेके आए थे, वो शायद महीने 2 महीने बाद आना बंद हो गए और कभी भी नहीं आए। तो ये गुरुजी के रास्ते जो है ना, बड़े अप्रत्याशित हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं, आप नहीं सोच सकते थे। आज की तरह भी नहीं है कि जब उठे हम चले गए, संगत है, लंगर हो गया, एक फिक्स टाइम है, खाया, सत्संग शेयर किया या नहीं किया, सुना और आ गए। उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं, और ये नहीं पता गुरुजी ने अभी बुलाया तो बोल के क्या बोल देंगे, आप उसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमसे बड़ी गलतियां भी हुई, बहुत गलतियां ही ज्यादा हुई। बात तो शायद मानी या नहीं, आप, मुझे नहीं पता हमने क्या किया। लेकिन आज ये स्थिति है, आज ये आलम है संगत जी। ये कहकर मैं बंद करूंगी कि जिस फेज में से गुरुजी गुजार रहे हैं, वो ऐसा लगता है ना कि मैं हूं तो तू नहीं है, और तू है तो मैं नहीं हूं। बस इसी आलम में आदमी अपनी जिंदगी बिता दे, तो गुरुजी के चरणों में जगह मिलेगी। वरना मुझे नहीं लगता कि जगह मिल सकती है, क्योंकि वो कहते थे, क्षमा करें, गुरुजी कहा करते थे कि जैसे तुम हमें ट्राई करते हो तो हम नहीं ट्राई करेंगे। ओ सॉरी, 1 मिनट का सत्संग मैं और करूँगी। मुझे वासन अंकल से बात करते हुए मैंने उनको बताया कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं मनाली में हूँ, मनाली के पास मेरी मदर हैं, वहाँ हूँ, और कुछ बात चली तो मैंने कहा उनका सत्संग है, तो जल्दी से मैं कर देती हूँ क्योंकि मेरी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। तो मेरी मदर भी गई गुरुजी के पास, मेरी सासू जी भी गई, तो मम्मी को तो गुरुजी बोलते थे किंतु परंतु, वो शिव जी की भक्त हैं, पर जो भी हर किसी का अपना वो कहते हो ना, कर्म है और भाग्य है, तो वो उनको वैसी आस्था आज भी नहीं बन पाई है। तो जब वो करते कराते फिर एक बार आने लगी, तो गुरुजी को चलती बार कहती, गुरुजी आप कुल्लू आइए, तब वो कुल्लू रहती थी, तो बोली कि गुरुजी ने कहा हाँ आवांगे आवांगे। तो
मैं बाहर आके उनको गुस्सा भी किया होगा, ज़रूर बोला मैंने कि आपको समझ में नहीं आता कि जो गुरुजी आते हैं ना, तो क्या-क्या इंतज़ाम करने होते हैं? तो कहती है, "हाँ, करेंगे ना।" ऑब्लिवियस ऑफ कि क्या-क्या होता है। एनीवे ये बात खत्म हो गई। गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। बात है 2015 की, 15-16 की। वो हमने वो सोचा रिटायरमेंट के बाद हम 15-16 में, तो मैंने सोचा वो अब चीज़ें कंसोलिडेट करें, और मैं अपने मदर का वो बहुत बड़ा घर है उसको बेचना चाहा उन्होंने, और फिर हमने सोचा उनको इधर थोड़ा ठंडा चाहिए था, तो इधर मनाली के पास हमने उनको रिलोकेट करना चाहा। तो जब वो बेचना चाहा तो उस घर में एक बहुत बड़ा-सा हॉल था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि इसको बेचने से पहले, हैंडओवर करने से पहले मैं इसको प्रॉपर पेंट वेंट करा के, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और सत्संग करा लूँ। संगत जी, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो सत्संग नहीं हो पाया। जब हम यहाँ आए इस गाँव में, तो एक बड़ा ट्रेडिशनल सा गाँव है, बहुत पुराना गाँव है। यहाँ 2 एक शिव मंदिर हैं, एक 3 गायत्री हैं यहाँ पे, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर हैं। तो मतलब ऐसा एक ट्रेडिशनल सा गाँव है, ये कहना चाह रही थी। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ यहाँ रिवाज है वो भात का, तो जब भात हो गया मीन्स यू आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एटसेट्रा। तो मेरे मन में आया कि सब हो गया लेकिन मेरे गुरु का सत्संग तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो सत्संग करते हैं। सो अब मन में ये कि जब मैं शब्द बानी लगाऊंगी तो यहाँ तो लोग पंजाबी नहीं समझते, शिव जी के मानते हैं, अपनी पहाड़ी में करते हैं, थोड़ा हिंदी बंदी आजकल तो हर कोई वो मतलब जिन जिन ट्यून्स पे भी पुराने जो भी भजन बन गए हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है वैसा। तो एनीवे लॉन्ग स्टोरी कटिंग इट शॉर्ट, तो मैंने बड़े सोच समझ के 2-4 कर कुर के जैसे कैसे शब्द की एक प्लेलिस्ट बनाई और करी। संगत जी जो आई, जितनी यहाँ गाँव के लोग थे वो आए। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी इज़्ज़त से और कितनी तन्मयता से बैठे। गुरुजी का फ़ोटो लगा था, मैंने एक नॉर्मल कुर्सी पे उनका आसन बना दिया, शिव जी का भी था या शायद गुरुजी का ही था, एंड दे रिस्पेक्टेड इट। इतना ध्यान लगा के वो सब बैठे रहे। कुछ लोगों ने तो चाय प्रसाद भी यहाँ बैठ के हॉल में पीना पसंद नहीं किया, उनको झिझक हुई कुछ चाय खाओ और उसके साथ, क्यों? क्योंकि उनको लगे इनके सामने हम जूठा कर देंगे इस स्थान को। और फिर चाय पी ली, लेकिन और जब मैं सत्संग करने लगी तो टू पुट माय डॉटर कोट माय डॉटर कि मम्मा आप तो शुरू होते हो तो आप बंद ही नहीं होते हो। सो अब क्या करें, हम ऐसे ही हैं। गुरुजी ने हमको ऐसा ही प्यार दिया हुआ है। पर मैंने किया तो इशारा समझ में आया कि उसमें से कुछ लेडीज़ थीं, अच्छे खासे लोग ज़मीनों वाले जो भी हैं, बट सर्टेन थिंग्स दे डू अपने हाथ से करते हैं। तो किसी को गाय दूनी थी, किसी को अपनी सास को खाना देना था, लेकिन किसी ने इशारे से नहीं कहा। उसके बाद लंगर जो हुआ तो अधिकतर लोगों ने यहाँ बैठ के गुरुजी की फ़ोटो के आगे, उनकी कुर्सी के आगे लंगर खाने से मना कर दिया। क्यों? कि अगर वो बैठे हैं तो हम उनके सामने यहाँ जूठा नहीं फैला सकते। तो ये मैं वासन अंकल ने मुझे कहा था आप ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये किया तो और फिर वो 2-3 सत्संग हुए। और पहली बार यहाँ रिवाज है वो लोग दूध-वूध लेके आ गए। मैंने कहा नहीं सत्संग में कुछ लाना नहीं होता है, लाना हो तो आस-पास बहुत ही सुंदर फूल थे तो आप मैंने कहा आप वो लेते आइएगा। तो हाइड्रेंशिया, ग्लैडियोला इतने सुंदर-सुंदर गुरुजी के आगे फूल लगे। तो सत्संग हुए यहाँ पे संगत जी जिनको पंजाबी का एक अक्षर नहीं आता और उन्होंने इतनी तन्मयता से गुरुजी का आशीर्वाद लिया। सो बात भाषा की नहीं, बात भाव की है। इसी नोट पर मैं आपसे आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ और वासन अंकल क्षमा 6 मिनट ओवर कैरी हो गया। तो बहुत-बहुत कृपा संगत जी, आपकी सुनने के लिए कोई गलती हुई, क्षमा। गुरुजी आपसे हमेशा के लिए क्षमा और बहुत-बहुत शुक्राना वासन अंकल और आपके मल्टीलिंगुअल प्लेटफ़ॉर्म का, बहुत बड़ी सेवा है। बस हमारे गुरुजी का नाम चाँद सितारों की तरह रोशन रहे और कोई हम में से कोई ऐसा कुछ ना करे कि हम इस योग्य ना रहें कि हम गुरुजी के संगत कहलाएँ। सो आपकी बड़ी कृपा, नमस्कार, नमस्ते गुरुजी।
जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। ए ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग की है आपने उषा भसीन आंटी जी, और गुरु संगत ने बहुत ही मैसेजेस लिए हैं। आप योर मैसेजेस वर आई ओपनर, आई बिलीव। सत्संग की मर्यादा के बारे में आपने जो जो बताया, दैट वाज इम्पैक्टफुल। गुरु संगत की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज का शुक्राना। संगत जी अभी हम आज्ञा नहीं लेंगे, अभी क्योंकि कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक रीडिंग सेशन अभी स्टार्ट होना है, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। प्लेलिस्ट चलेगी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट चला लेंगे प्लीज। जय गुरु जी।